आगे बढ़ेंगे। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई हमले बोले। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के हिंसक हमलों से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की टेंशनें अब बढ़ने लगी हैं। बीएलएफ और बीएलए ने तोड़ी पाक आर्मी की कमर, टेंशन में शहबाज। बीएलएफ और बीएलए के हमले जारी, जल्द ही टूट जाएगा पाकिस्तान। बलूच लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमले, पाकिस्तान आर्मी के पस्त हौसले। बलूचों ने किया नाक में दम, तिलमिलाए पाकिस्तान के आर्मी चीफ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादियों और चरमपंथियों के हिंसक हमलों ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान में बलूचों के ताबड़तोड़ हमले ने पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ दी है और अब पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इस बार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने खारान और बोलन में हमला कर पाकिस्तान को दहला दिया है। इस बार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने पाक फौज की पोस्ट पर हमला किया है। बीएलएफ के लड़ाकों ने बोलन के पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कोर्ट चौकी पर हमला किया। इस हमले में लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य हथियारों का उपयोग किया। बलूच लड़ाकों के ग्रेनेड सटीक निशाने पर लगे, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले के कारण पाक सुरक्षा कर्मियों को अपनी चौकी छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। बीएलएफ के लड़ाकों ने खारान में भी कहर बरपाया। बीएलएफ ने 2 अप्रैल को खारान में यूफोन के टावर को तबाह किया। बीएलएफ ने कहा कि ये हमले बलूचिस्तान की आजादी के लिए किए गए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ के लड़ाकों के हिंसक हमलों ने पाकिस्तानी सेना को डरा कर रख दिया है। सेना के पस्त हौसले से जहां शहबाज सरकार टेंशन में है, तो वहीं सेना के हौसले बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने चरमपंथियों के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की बात कही। मुनीर का बयान दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की खराब हालत की बात का कबूलनामा है। इस दौरान जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी बलूचिस्तान में शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सामाजिक विघटनकारी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक समर्थकों समेत विदेशी प्रायोजित प्रॉक्सी के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया जाएगा। आतंकवाद की सबसे बड़ी सप्लायर पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके मददगारों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में हाल के महीनों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले में काफी बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले कर रहे हैं। बलूचों के आक्रमण से तिलमिलाए मुनीर अब अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि हिम्मत हार चुकी पाक सेना अब बलूच लड़ाकों के सामने टिक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब बात महाराष्ट्र की। शुरुआत से ही महाराष्ट्र की सियासत ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है और इसी परिवार से एक नेता है राज ठाकरे। फिलहाल राज ठाकरे की सियासत गर्त में है। जैसे तैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे सियासी इज्जत बचाए हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र को देश भर में बदनाम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को अपने गुंडों से पिटवा रहे हैं। आखिरकार राज ठाकरे की ये गुंडाई का इलाज कब होगा? सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी है, क्योंकि बात महाराष्ट्र की है। नाम राज ठाकरे, पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पद एमएनएस चीफ, पहचान गुंडागर्दी, परेशान क्यों, वोट न मिलना, पेशा महाराष्ट्र की छवि खराब होना, विधायक 1, सांसद 0। मराठी मानुष के नाम पर महाराष्ट्र में सियासत करने वाले राज ठाकरे की राजनीति 0 की कगार पर है। न तो मनसे के पास समर्थक हैं, न वोटर। कार्यकर्ताओं के नाम पर जो हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं और मराठियों को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर माथे पर मराठे का मुहर लगाकर उत्पात मचाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये गुंडे राज ठाकरे की अगुवाई में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर तांडव मचाने वाले
एमएनएस की ये बदमाश बेखौफ हैं। आए दिन गैर मराठियों के साथ मारपीट, धमकी, बदसलूकी की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। फिर भी इन गुंडों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर एक बार चर्चे में आ गई है। हालांकि सियासत में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए मनसे कार्यकर्ता कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। हमेशा से छोटे तबके और छोटे कारोबारियों को मराठी भाषा के नाम पर निशाना बनाने वाले मनसे कार्यकर्ताओं ने अब अपना दायरा थोड़ा बढ़ा लिया है। इस बार जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं,